अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में ओलोफिरा उस्मान साहब की महल में एनी शहर में रहती है और अपने आप से कहती है, मैं कैदी नहीं हूँ वरना मैं ज़िंदान में होती। बुरहान, ये सब तुम्हारे वजह से है। इसके बाद ओलोफिरा के जहन में कुछ ख्याल आने लगते हैं और वो देखते हैं कैसे बुरहान ने उसके लिए लड़ाई की और कहती है बेवकूफ़ मत बन ओलोफिरा, होश में आओ, तुम उसे नहीं भूली, उसने तुम्हें भुला दिया, उसने तुम्हें तकलीफ दिया। वो बुरहान नहीं है जिसके तुम इंतज़ार कर रहे हो, बल्कि सिर्फ वो चोर है जो तुम्हारा काफिला को लूटा। इसके बाद सोगोत को मंजिल सामने आता है। बाला खातून अपने खादिमा किस्मा को कहती है और बाला खातून कह रही है, मैंने महीनों से एक कदम बाहर भी नहीं रखा किस्मत, अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, चलो बाहर चलते हैं। उसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। उस्मान साहब और उस्मान साहब का बेटा बुरहान उस लड़ाई के मकसद कर रहे थे। उस्मान साहब उसका हर बार को नाकाम करके वो बेबस कर देते उसको। सब कह रहे हैं मैं रुक गया, लेकिन दुश्मन नहीं रुकेगा। और बुरहान कह रहे हैं, हम काफ़ी अरसे से मैदान जंग में है, लेकिन किसी जंगजू को आपके तरह लड़ते हुए नहीं देखा महाराज हुजूर। इसके बाद उस्मान साहब उसको तलवार पकड़। इतने में ओलोफिरा और फातिमा भी बाहर आते हैं। ओलोफिरा के देखते हल्का सा बुरहान मुस्कुराता है और उस्मान साहब भी मुड़ कर उस तरफ देखते हैं। इसके बाद बुरहान परजोश से उस्मान साहब से लड़ लगते हैं। फिर उस्मान साहब बोलते हैं, मैं मुश्किल वक्त पे गलती नहीं चाहता बुरहान। इतने में मकसद ख़त्म हो जाती है और ओलोफिरा और फातिमा अंदर चली जाती है। इसके वक्त मालून खातून उस्मान साहब को पानी पिलाती है। इतने में बुरहान वहाँ पहुँचता है और कहता है और कहने लगता है, मैं जरकुदाई को नहीं मना सकता, वो जाने पे वजीद है। और ये सुन के उस्मान साहब कुछ सोचने के पड़ जाते हैं और थोड़ी देर बाद कहती है, वो हम पे एतमाद खो चुकी है, उसको जाने दो। और उस्मान साहब खराब होके कहते हैं, बुरहान कबीले में पैगाम पहुंचाओ, जंगजुओं को तैयार करे, कल का दिन मुश्किल होगा। उसी जाने अलगुन खातून जरकुदाई के बड़े बड़े दाढ़ी को काट रहा था, कह रहा था, दोबारा सोच लो जरकुदाई, हम कहाँ जाएंगे। जरकुदाई गुस्से में कहा, हम जाएंगे अलगुन, इस महल में एक और रात भी नहीं गुजरूंगा। इतने में जरकुदाई का बेटा कहता है, ये हमारा घर है, हम कहाँ जाएंगे, आप जाना चाहते हो तो जाए। सुन के अलगुन खातून उसको डांटती है और कहती है, बाबा से ऐसे बात नहीं कहते बेटा। फिर जरकुदाई कहता है, क्या तुम जाना नहीं चाहते। वो कहता है, मैं नहीं जाना चाहता। तब यहाँ है उस्मान साहब, बुरहान साहब अब यहाँ है, मैं उनके बगैर क्या करूँगा। इसके बाद जरकुदाई उसके सामने बैठ जाता है और कहते हैं, क्या तुम जंगजू नहीं बनना चाहते हो। वो कहता है, मैं बनना चाहता हूँ। जरकुदाई कहता है, चलो एक दूसरे से जाने और पहचाने, सिखाऊंगा जंगजू कैसे बनना है, मुझसे बेहतर इसी में किसी को महारत नहीं है। सुन के बच्चा कहता है, ठीक है सरदार। इस तरह वो साथ जाने के लिए रजामंद हो जाता है। इसके बाद दरमियान कबीला का मंजिल सामने आता है। इसके बाद याकूब सर का बीबी सादत खातून कह रही थी, गुंजा कोनिया से सुल्तान की फरमान लेके आएगी, अगर फिर भी उस्मान साहब आपकी बात नहीं सुनी तो। इतने में उसका बेटा मेमत अंदर आ जाती है और याकूब साहब पूछते हैं, क्या तैयारी मुकम्मल है। और मेमत कहता है, मैंने मकतूब लिख दिया हुजूर, 10,000 सिपाही इंतज़ार कर रही है हमारा। क्या हम बाकी यानी शहर पे हमला करने जा रहे हैं। पहला तीर उस्मान साहब ने चलाया है, लगता है उस्मान साहब का हमले का आगाज़ किया। और मेमत कहता है, आपको यही रुकना चाहिए बाबा, मैं जाके उस्मान को कुचल दूंगा। और ये याकूब साहब कहते हैं, मेमत मेरा बेटे, जब वहाँ तमाम सरदार हो गए और मैं जल्दी ही सुल्तान बनने वाला हूँ, मेरे लिए यहाँ रुकना बिल्कुल अच्छा नहीं है। पर सादत खातून कहती है, हज़ारों सिपाही महल के बाहर हो गए, तुम उनके कमांडर हो गए मेमत। और याकूब साहब कहते हैं, उस्मान ने हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो तुम एनी शहर में दाखिल हो जाना और तुम सबको मार देना। मैंने वो तीर सह लिया जो आप पर चलाया बाबा, आपका एक बाल भी जख्म हुआ तो उस्मान का मारने से कोई नहीं मुझे रोक सकता। फिर वहाँ से सब रवाना हो जाते हैं। यहाँ एनी शहर में मालून खातून अलाउद्दीन के लेके परेशानी है और उस्मान साहब कह रहे, अब बिल्कुल फ़िक्र मत करिए, मेरा बेटा बहुत बहादुर है, यहाँ तक भी उसने उसके लिए जाल भी बिछाया तो उसको नाकाम कर देगा। हाँ, लेकिन इस बार हमारा मुकाबला दुश्मनों से नहीं अपनों से है। मैं चाहता हूँ जियाफत में हर चीज़ ठीक हो मालून। अगर कोनूरुस रेमुस को लेके आए
इतने में बाला खातून अपने साथी को लेके आ जाती है। उसे देख के यूनुस अमीर ने कहती है, बाला खातून आइए, आपको आज रिज़्क गरीब के दस्तरखान पे मिलेगा। बाला खातून कहती है, दावत को ठुकराना नहीं चाहिए, आपका शुक्रिया, मगर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? और यूनुस अमीर कहते हैं, हम शेख आदम अली के बेटे को कैसे नहीं जानते। ये सुन के बाला खातून वहाँ बैठ जाती है और कहती है, आपने ही मस्जिद में जड़ी बूटी रखी हुई थी। इसके बाद यूनुस अमीर ने एक जड़ी बूटी की गिलास में डाल के बाला खातून को दिया। फिर बाला खातून जड़ी बूटी को पी लेती है।